भाई एक नए दिन के साथ एक नया टेक्नो का मोबाइल फोन आ गया है। टेक्नो ने इस साल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हैंडसेट्स लॉन्च किए हैं और टेक्नो ने ऐसे ऐसे प्राइस टैग्स को टारगेट किया है जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि टेक्नो करेगा। उसकी रीजन ये है कि टेक्नो हर प्राइस रेंज में बहुत ज्यादा अग्रेसिव आ रहा है और ये चीज ना सिर्फ सेल्स में नजर आ रही है बल्कि जनरली अगर आप टेक्नो की वीडियो के नीचे जाकर रिसेंट टाइम में कॉमेंट्स देखें तो लोगों को वो फोन पसंद भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि जब आप टेक्नो की प्राइस टैग को कंपेयर करते हैं दूसरे फोन के साथ तो जनरली टेक्नो जो है वो हमेशा ऑन द टॉप निकल आता है। अब आज की इस वीडियो के अंदर जो फोन हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये टेक्नो का स्पार्क 40C है और इस मोबाइल फोन का एग्जैक्ट प्राइस टैग हमें नहीं बताया गया, बट जो पता है मुझे वो ये है कि ये 26 से 28 हज़ार के प्राइस टैग में आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इससे थोड़ा सा ही ऊपर चले जाते हैं तो टेक्नो का स्पार्क 40 जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आई थिंक 33,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। तो उस लिहाज से बहुत थोड़े थोड़े गैप से हमें बहुत ज्यादा डिवाइसेस देखने को मिल रही हैं ताकि हर तरह का जो यूजर है वो केटर हो सके। 128 GB इंटरनल स्टोरेज है जो कि 26,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से काफी यूनिक है, क्योंकि जनरली यहाँ पर 64 GB की स्टोरेज मिलती है। ये जो 8 GB रैम लिखी हुई है ये एक्चुअल में 4 GB रैम है, 4 128 का कॉम्बिनेशन है, 4 GB एक्सटेंडेड है। बट इस मोबाइल फोन की जो मेन हाईलाइट्स हैं उनमें सबसे बड़ी हाईलाइट तो ये है कि ये मोबाइल फोन 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है। मैंने इस साल के शुरू में आपको बता दिया था कि जितने भी मोबाइल फोन इस साल आएंगे उनका मेन हाईलाइटिंग फीचर उनकी बैटरी होने वाली है। अभी आपको 6000 mAh मिल रही है, मुझे लगता है कि दिसंबर तक 7500 mAh बैटरी भी बहुत कॉमन होने वाली है। 18 वाट की फास्ट चार्जिंग ये मोबाइल फोन सपोर्ट करता है जो कि प्राइस के हिसाब से काफी डिसेंट है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 6.67 इंच का डिस्प्ले है, IP64 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मोबाइल फोन के बॉक्स पे तो नहीं लिखा हुआ, बट इस मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो मीडियाटेक का Helio G81 है, विच इज द एग्जैक्ट सेम प्रोसेसर जो कि आपको स्पार्क 40 पे भी मिलता है। तो परफॉर्मेंस वाइज काफी सिमिलर होने वाली है डिवाइसेस। इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल है, टेक्नो की फ्री लिंक टेक्नोलॉजी है जो कि बगैर सिग्नल के काम करती है। इसके अलावा 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, ड्यूल स्पीकर दिए गए हैं और उसके अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। जो कलर हमारे पास मौजूद है ये इसका वेल वायलेट है, सॉरी वेल वाइट है, वॉयलेट नहीं है। नाम ही बड़े अजीब से हैं, मैंने ये साइड पे लिख के रखे हुए हैं। टाइटेनियम ग्रे, इंक ब्लैक, वेल वाइट और रिपल ब्लू। मैं सीधा ब्लू वाइट ग्रीन कर देते, मतलब इतने खतरनाक नाम। बहरहाल बॉक्स को ओपन करने पर सबसे पहली चीज़ जो कि आपको देखने को मिल जाती है वो आपकी डिवाइस। फर्दर इन द बॉक्स ओके ये टेक्नो के जो लो एंड फोन्स हैं उनका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस डिफरेंट रहता है टेक्नो के हाई एंड फोन से। और मैं भी ये बात बोल ही रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि इसके अंदर जो आपको बैक प्रोटेक्टर देखने को मिलता है वो कस्टमाइज्ड है। तो ना सिर्फ उस पर टेक्नो का लोगो दिया गया है बल्कि इसका जो कलर है वो भी आप देख सकते हैं कि फ़ोन के कलर के हिसाब पे रखा गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि इस प्राइस रेंज में अटेंशन टू डिटेल जो है वो दी जा रही है। फर्दर इन द बॉक्स आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है, लाइसेंस बाय कॉलकॉम, क्योंकि ये कॉलकॉम की क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करता है। 18 वाट की पावर ब्रिक आपको देखने को मिल जाती है जो कि टाइप A to C वाली है। क्योंकि ये कॉलकॉम की पावर ब्रिक है मतलब सपोर्टेड, तो ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास टाइप C to C वाले चार्जर्स भी हैं ये उनसे भी फास्ट चार्जिंग जो है वो कर लेगा। फोन के ऊपर वही स्पेक्स लिखी हुई हैं जो कि आपको बॉक्स के ऊपर भी मिल गई थी, तो इनको दोबारा मैं डिस्कस नहीं करने वाला। फोन के डिज़ाइन में ऊपर वाली साइड पर आपको आपकी स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, साइड पर आपकी सिम स्लॉट है और वैसे तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है, बट देख लेते हैं कि आपको यहाँ पर सिम स्लॉट में कुछ कमी तो नहीं मिल रही और ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहें तो आप मेमोरी कार्ड लगाकर इसको अप टू 1 TB तक जो एक्सपैंड है वो भी कर सकते हैं। नीचे वाली साइड पर हेडफोन जैक भी मिल जाता है, टाइप C की पोर्ट भी है और स्पीकर ग्रिल भी दी गई है। इस साइड पर आपका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, आपकी 2 वॉल्यूम रॉकर कीज हैं। बैक कैमरा की अगर आप डिज़ाइन की बात करते हैं तो दिस लुक्स लाइक अ वेरी कूल लुकिंग डिज़ाइन। और मैं रेफरेंस के लिए बता दूं कि टेक्नो का अपना फोन एक आया करता था, टेक्नो स्पार्क गो 1, ये उससे भी काफ़ी मिलता जुलता है। और अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आईफोन की सीरीज़ में भी ये जो डिज़ाइन है काफ़ी पॉपुलर रहा है, ऑल्दो अब जो आईफोन आ रहे हैं उनमें लंबे कैमरे आ रहे हैं। बैक पर 13 मेगापिक्सल है, फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और बॉडी जो है वो पॉलीकार्बोनेट की बनाई गई है। फ्रंट डिस्प्ले जो है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 720p रेजोल्यूशन है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की तो टेक्नो का जो अपना सॉफ्टवेयर है इट इज़ बेसिकली कॉल्ड हाई OS। ये टेक्नो का हाई OS ही लेकर आता है, बेसिकली एंड्रॉयड 15 बेस्ड है और आप देख सकते हैं 128 GB की जो स्टोरेज है वो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगाई गई है। Antutu बेंचमार्क हमने इस फ़ोन के ऊपर रन किया था और रिसेंटली सब Antutu ही थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं और G81 का जो पहले स्कोर आया करता था वो 2,90,000 के करीब होता था, अब 3,30,000 के करीब आ गया है। तो Antutu बेंचमार्क ने आई थिंक कोई चेंजिंग किया जिसकी वजह से स्कोर सब फोन्स के ही ज्यादा आ रहे हैं। Antutu के साथ एक और चीज जो कि अभी रिसेंटली बहुत ऑप्टिमाइज हो गई है वो PUBG की परफॉर्मेंस है। PUBG इस मोबाइल फोन के ऊपर स्मूथ और बैलेंस के ऊपर
अल्ट्रा फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देती है और HD पे हाई फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देती है, विच बेसिकली मीन्स कि अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर PUBG खेलते हैं आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रहने वाला है। इसके अलावा भाई बाकी डे टू डे यूजेज के अंदर इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप जब इसको सेटअप कर रहे होते हैं तो आपके पास ऑप्शन होती है आपने ब्लोटवेयर इंस्टॉल करना है या नहीं करना। कैमरा सिचुएशन हम चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया फ्रंट 8 है, बैक 13 है। तो बैक कैमरा में 2K 30 फ्रेम्स पर सेकंड की जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाती है और फ्रंट कैमरा में भी आपके पास 2K वीडियो रेजोल्यूशन जो है वो अवेलेबल है। मुझे टेक्नो की एक बात पसंद आती है कि कोई भी हार्डवेयर जो मैक्सिमम चीज़ सपोर्ट करता है ना वो सॉफ्टवेयर में अलाउ कर देते हैं। बाकी कंपनियां क्या करती हैं, महंगे फ़ोन बेचने के चक्कर में नीचे वाली डिवाइसेस को जानबूझ के पीछे रख लेती हैं। इसके अंदर एक और चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसके अंदर फ्रंट फ्लैश भी दी गई है, जो कि एक ऐसा फीचर था जो कुछ टाइम में टेक्नो से गायब हो गया था, बट इट इज़ बैक एंड अब आपको फ्रंट फ्लैश जो है वो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा AI कैम, पोर्ट्रेट मोड, सुपर नाइट मोड, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। तस्वीरों की अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर मेरी टीम ने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स खींची हैं, वीडियोस भी बहुत ज़्यादा बनाई हैं और मैं आपको पहले नाइट मोड की पिक्चर्स दिखा देता हूँ। ये इस मोबाइल फोन के बैक कैमरा से खींची गई नाइट मोड की पिक्चर है। नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू विन एनी अवार्ड। अगर ऐसा पिक्चर आप देखें तो आप ये नहीं कहेंगे भाई क्या ही कमाल कैमरा लगा दिया है, बट अगर मैं आपको ये बताऊँ कि 26,000 के मोबाइल फोन से निकली हुई पिक्चर है तो उस लिहाज से आई एम सीरियसली इम्प्रेस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर्स। क्वालिटी बहुत सॉलिड है। गूगल फोटोज़ की इंटीग्रेशन आपको मिलती है तो आप उसके AI टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्नो के अपने AI टूल जो है वो इसके अंदर अवेलेबल नहीं मिले मुझे। इसके अलावा AI GC पोर्ट्रेट के नाम का एक फीचर आता है, बट आई डोंट नो वो कौन बंदा यूज़ करेगा। लो लाइट में जो सेल्फीज़ हैं वो भी काफ़ी डिसेंट आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस सेल्फी की बात करते हैं तो काफ़ी यूजेबल पिक्चर्स जो हैं वो ये मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड कर देता है। इवन डे टाइम के अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत सॉलिड हैं। तो फॉर द प्राइस मुझे कैमरे की क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल चीज़ है, बट अगर प्राइस को मैं कंसिडर करूँ तो मुझे क्वालिटी हर लिहाज से ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। इसके अंदर ड्यूल वीडियो मोड भी आपको देखने को मिल जाता है, तो बेसिकली आप फ्रंट और बैक कैमरा दोनों को यूज़ कर सकते हैं और ड्यूल वीडियो भी बना सकते हैं। अगली चीज़ जो कि हमने टेस्ट आउट करनी है वो इस मोबाइल फोन के स्पीकर्स हैं, क्योंकि इस मोबाइल फोन के जो स्पीकर्स हैं उनका शोर टेक्नो ने डब्बे पे डाला हुआ है कि ड्यूल स्पीकर सिस्टम आता है। तो हम देखते हैं 45 वॉट की सुपर चार्जिंग है, 5200 mAh की बैटरी लगाई गई है और इसके अंदर G100 अल्टीमेट का प्रोसेसर यूज़ किया गया है। अब ये जो प्रोसेसर है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है, इसके ऊपर हम आएंगे। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i को यहाँ पर यूज़ किया गया। ओके सो वो जो मसला आया करता था कि ऊपर वाले स्पीकर की आवाज़ ख़राब हुआ करती थी, वो मसला यहाँ पर नहीं है। ऊपर वाला स्पीकर कम पावरफुल ज़रूर है बट उसकी साउंड क्वालिटी ठीक है। एक चीज़ जो कि मुझे मिसिंग लगी है वो ये है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर का कोई वो मोड नहीं दिया गया जिससे सॉफ्टवेयर से जो पावर एनहांस होती है ना स्पीकर की वो की जा सके। बाकी भाई 6000 mAh की बैटरी दी गई है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग है एंड फॉर द प्राइस इट इज़ अ रियली डिसेंट डिवाइस। और मुझे टेक्नो की अच्छी बात ये लग रही है कि हार्डवेयर पे वो हमेशा से फोकस किया करते थे, अब सॉफ्टवेयर वाली भी जो उनकी गेम है ना वो काफ़ी सॉलिड हो गई है। मुझे कमेंट्स में नीचे बताइएगा कि इस फोन के रिलेटेड आपकी क्या ओपिनियंस है, डिज़ाइन कैसा लगा है, स्पेक्स कैसे लगे हैं। पर्सनली G81 इस प्राइस रेंज में देना एक अच्छी बात है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।